नमस्कार हरि प्रेमियों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। हरि प्रेमियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आइए आज का प्रसंग शुरू करते हैं। आज का प्रसंग है सकट चौथ व्रत कथा। हरि प्रेमियों, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि आप तक हमारे सारे नोटिफिकेशन पहुंच सके, क्योंकि आपका एक भी सब्सक्राइब हमारे लिए बेहद मायने रखता है। आइए सुनते हैं सकट चौथ व्रत की पौराणिक कथा। हरि प्रेमियों, सकट चौथ पर भगवान श्री गणेश जी की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री गणेश जी की पूजा करने से बहुत लाभ मिलता है। व्रत करने वाले पर भगवान श्री गणेश जी की कृपा हमेशा बनी रहती है। इस दिन भगवान गणेश जी की उत्पत्ति हुई थी। एक पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन भगवान श्री गणेश जी ने भगवान शिव को और माँ पार्वती की परिक्रमा भी की थी। सकट चौथ का व्रत रखने से संतान के लिए बहुत ही शुभ होता है, फलदायी होता है तथा संतान के सभी दुख खत्म हो जाते हैं। बच्चों की लंबी उम्र होती है, तनाव और बीमारियों से संतान को छुटकारा मिल जाता है। इस दिन व्रत करने से वैवाहिक जीवन भी सुखद होता है तथा सौभाग्य में सुख समृद्धि होती है। संतान की लंबी आयु के कारण इस दिन माताएं निर्जला व्रत रखती है। इस दिन सकट चौथ को अपने बच्चों की सुख समृद्धि लंबी उम्र के लिए सभी माताएं व्रत रखती हैं। एक शहर में एक देवरानी और जेठानी रहती थी। देवरानी बहुत ही गरीब थी और जेठानी पैसे वाली थी। देवरानी हमेशा गणेश जी की पूजा करती थी और उपवास करती थी। देवरानी का पति जंगल में जाता और लकड़ी काट कर लाता और बाजार में बेच कर आता था। देवरानी का घर का खर्च चलाने के लिए जेठानी के घर काम करने देवरानी जाती थी और शाम को बचा हुआ जो खाना मिलता उसे लेकर अपने घर आ जाती थी। एक बार उसके पास पैसे बिल्कुल नहीं थे, इसलिए उसने तिल और गुड़ लाकर थोड़ा तिलकुटा बनाया और पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और जेठानी के यहाँ काम करने के लिए चली गई। उसने सोचा शाम को चंद्र को अर्घ देकर जेठानी के यहाँ से लाया हुआ खाना और तिलकुटा खा लेगी और अपना उपवास खोल लेगी। शाम को जब वह जेठानी के घर गई, खाना बनाया तो उस के जेठानी का व्रत होने के कारण सभी ने खाना खाने से मना कर दिया। अब देवरानी ने जेठानी से बोली, आप मुझे बहन थोड़ा सा खाना दे दो जिसे मैं घर ले जाऊं। इस पर जेठानी ने कहा कि आज तो किसी ने अभी तक कोई भी खाना नहीं खाया, मैं तुम्हें खाना कहाँ से दूं? तुम सवेरे ही बचा हुआ खाना लेकर चले जाना। देवरानी उदास मन से अपने घर चली गई। देवरानी के घर पर बच्चे पति सब आस लगाए हुए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ न कुछ तो पकवान खाने को मिलेगा। लेकिन जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो छोटे छोटे बच्चे रोने लगे। उसका पति भी बहुत क्रोधित हो गया और कहने लगा कि दिन भर काम करने के बाद भी वह 2 रोटियां नहीं ला सकती। वह बेचारी भगवान गणेश को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन सकट माता बुढ़िया माता का रूप धरकर देवरानी के रूप में आई और कहने लगी, सो रही हो बेटी या जाग रही हो? वह बोली, कुछ सो रहे हैं, कुछ जाग रहे हैं माता। बुढ़िया बोली, बहुत भूख लगी है, इसलिए खाने को कुछ दे दो। देवरानी बोली, क्या दूँ माँ, मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी से बचा हुआ खाना देती थी, आज वो भी नहीं मिला।
पूजा का बचा हुआ तिलकुटा छीके पर रखा हुआ है, वही खा लो। सकट माता ने तिलकुट खाया और उसके बाद उस बहू से कहने लगी कि निमटाई लगी है। कहाँ निमटे? उसने कहा, यह खाली झोपड़ी है माता, आप कहीं भी जा सकती हो और जहाँ इच्छा हो वहाँ निमट लो। फिर सकट माता बोली, अब कहाँ पहुँचूँ? अब देवरानी को बहुत गुस्सा आया कि उन्हें आप कब से परेशान कर रही हो, सो बोली कि मेरी साड़ी से पोंछ लो। देवरानी जब सुबह उठी, यह देखकर बहुत ही हैरान हो गई कि पूरा घर हीरे और मोतियों से जगमगा रहा है। उस दिन देवरानी जेठानी के घर काम करने नहीं गई। जेठानी ने कुछ देर तो उसका इंतज़ार किया, फिर बच्चों को देवरानी को बुलाने के लिए भेज दिया। जेठानी ने सोचा, कल खाना नहीं दिया था ना, इसीलिए शायद देवरानी बुरा मान गई होगी। बच्चे चाची को बुलाने के लिए गए। देवरानी ने कहा कि बेटा, बहुत दिन तेरी माँ के यहाँ पर काम कर लिया है। बच्चों ने अपने घर जाकर अपनी माँ से कहा कि चाची का पूरा घर हीरे और मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़कर देवरानी के घर आई और पूछा कि बहन, ये सब कैसे हो गया? देवरानी ने उसके साथ जो भी हुआ वो सब कह डाला। उसने भी वैसा ही करने की सोची। उसने भी सकट चौथ के दिन तिलकुटा बनाया। रात को सकट माता के दर्शन सपने में उसको भी हुए और सकट माता बोली, बेटी भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? जेठानी ने कहा, आपके लिए छीके में रखा है, फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहो वह आप खा लो। सकट माता बोली, अब निपटे कहाँ? जेठानी बोली, मेरे इस महल में कहीं भी निपट लो। फिर उन्होंने बोला कि अब पोंछूं कहाँ? जेठानी बोली, कहीं भी पोंछ लो। सुबह जब जेठानी उठी तो घर में बदबू गंदगी के सिवा कुछ भी नहीं था। हे सकट माता, जैसे आपने देवरानी पर कृपा की, वैसे ही हम सब पर करना। हम पर अपनी और हमारे बच्चों पर कृपा दृष्टि बनाए रखना। जय सकट चौथ माता। जय श्री गणेश।